व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 78 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट न करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग उन दो जाइंट को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दो जाइंट अपना हाकी यूज़ करते हैं और उतने बड़े गोल्ड फिश के बीच में से रास्ता कर देता है, जिससे कि स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू बाहर से निकल जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग डोरी और बोगी के पास सेल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जाइंट थे, जाइंट विलेज एल्वफ के, और भाका जो बॉस था, वो बॉस ही था ये डोरी और बोगी। और वो दोनों बहुत बड़े बड़े शिकार करते थे, बहुत बड़े बड़े सी किंग को पकड़े थे। लेकिन एक बार उन दोनों ने दो बड़े बड़े सी किंग पकड़ा था। तो सब लोग कहते हैं कि देखा हमारा जो बॉस है उन लोगों का पावर कितना बड़ा है, हम लोग एल्वफ के जाइंट है, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े बड़े सी किंग पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और वो बच्ची है इन दोनों का फाइट का रीज़न। और उसके बाद वो छोटी सी बच्ची यहाँ पर आने के बाद उन दो जाइंट से पूछती है कि तुम दोनों में से विनर कौन है। तो वो जो जाइंट थे डोरी और बोगी, उन लोगों ने कहा था विनर। तो वो बच्ची कहती है कि अरे विनर पता नहीं, तुम लोगों में से हंटिंग कॉन्टेस्ट का विनर कौन है, किसने सबसे बड़ा प्रे को पकड़ा है, बड़ा सीकिंग को पकड़ा है। और तभी से उन लोगों का फाइट स्टार्ट हुआ है और इतने दिनों तक चला, 100 साल तक चला। और ये याद आने के बाद दोनों के दोनों जाइंट ही कहते हैं देखो हम लोग कितने बड़े फूल्स थे। और उसके बाद जो डोरी है वो कहता है कि मुझे याद नहीं था ये जो कॉम्पिटिशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो ब्रोगी है वो भी कहता है कि मुझे भी याद नहीं था। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो मिडिल माउंटेन है वहाँ से वॉल्केनो बाहर निकलता है, ब्लास्ट होता है। और ये वॉल्केनो ब्लास्ट देखने के बाद दो जाइंट जो है वो लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे फाइट को आज ही ख़त्म करते हैं, यही हमारा लास्ट फाइट होगा। और उसके बाद हम लोग एल्वफ में वापस चले जाएंगे। और उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी और जो उसब है वो दोनों गाना गा रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग जाइंट के विलेज पे एक दिन जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल लोग हैं। और उसके बाद वो दोनों नाचने लगते हैं। और उन दोनों को देखने के बाद जो नामी है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है और वो सोचती है कि ये लोग तो कितना ज़्यादा एनर्जी है इन लोगों में, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। और वो वहीं पर ही बैठ जाती है। और हम लोगों को समझ में आता है नामी को लिटिल गार्डन में एक इंसेक्ट ने काट लिया था, इस वजह से नामी को इलनेस फील हो रहा है, नामी को एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो वीवी को जो इटर्नल पोज है एलिबस्टर का वो दे देती है और कहती है कि मेरे लिए थोड़ा देर तक तुम इसको देखो। तो उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद नामी कहती है कि कोई बात नहीं वीवी, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, तुम बहुत ही जल्दी एलिबस्टर पे पहुंच जाओगे और वहाँ पर जाने के बाद जो कोल्ड वार चल रहा है उसको तुम रोक पाओगे। और उसके बाद वीवी उसके पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ पर इगरम ने उसे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ज़िंदा वापस जाना है, तुम्हें ज़िंदा वापस जाके कोल्ड वार को रोकना है, वरना बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग मारे जाएंगे। चाहे तुम्हारी करीबी दोस्त का भी बलिदान देना पड़े लेकिन तुम नहीं मर पाओगे, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद वीवी सोचती है और सोचने के बाद बहुत ज़्यादा दुख होती है उसको और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़िंदा वापस जाऊँगा, मैं ज़िंदा वापस जाऊँगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वापस सांजी आ जाता है और कहता है कि अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैंने तुम लोग के लिए पेस्ट्रीज बनाया है, इसे खाओगे तो तुम लोगों का मूड ठीक हो जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी और उसब वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों के मुंह से लाल टपकने लग जाता है। तो सांजी कहता है तुम लोगों का पेस्ट्री मैंने किचन में रखा है। तो वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि नामी का जो हालत है वो थोड़ा सा और भी ख़राब होते जा रहा है। और उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो बहुत ही भारी भरकम एक्सरसाइज कर रहा है और वो कहता है मैं वीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहता है अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता तो मैं उस वैक्स को काट डालता और मेरे दोस्तों को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोरो क्या ही खतरनाक एक्सरसाइज करता है और कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग बन गया तो मैं किसी भी स्टैंड से किसी भी चीज़ को काट पाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता, मैं वीक नहीं रह सकता। और वो प्रैक्टिस करते ही रहता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग एलिवेस्टर किंगडम के पोर्ट का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर 2 आ चुका है जिसका नाम है बॉन्ड क्ले। और बॉन्ड क्ले को ऑर्डर
ऑर्डर दिया है मिस्टर ज़ीरो ने, मतलब जो एलिवेस्टर किंगडम का जो हेड होने जा रहा है, जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है क्रोकोडाइल, उसने ऑर्डर दिया है मिस्टर 3 को मारने का। और जो मिस्टर 2 है वो वहाँ पर ऑन बोर्ड हो रहा है और वो जा रहा है लिटिल गार्डन की तरफ मिस्टर 3 और स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोगों को मारने के लिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं नामी का हालत और भी ज़्यादा खराब होते जा रही है। तो जो नामी है वो कहती है कि वीवी मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तो वीवी कहती है ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब नामी उठ के जाने वाली थी वो नीचे गिर जाती है। तो वीवी दौड़ती हुई वहाँ पर आती है और आने के बाद देखती है कि नामी को बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है। और वो जो है वो सब लोगों को बुलाती है और कहती है कि जल्दी सब लोग यहाँ पर आ जाओ। तो सब लोग आते हैं और जो वीवी है वो कहती है कि नामी को बहुत ज़्यादा फीवर हुआ है। तो उसके बाद नामी को लेके सब लोग कैबिन में चले जाते हैं। कैबिन में जाके नामी को सुला देती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो नामी के सर में जल पट्टी देती है। तो उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि क्या नामी मरने वाली है। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, नामी नहीं मरने वाली है, लेकिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद वो देखती है कि नामी को 40 डिग्री सेल्सियस बुखार है। तो उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि नामी को 40 डिग्री सेल्सियस बुखार है, ये बहुत ही खतरनाक बुखार है। और समुद्र में ऐसा बहुत बार होता है, ग्रैंड लाइन पे बुखार से ही बहुत सारे नोटोरियस पायरेट भी मर जाते हैं। तो उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि नामी को खाना खिलाओ तो नामी ठीक हो जाएगी। तो जो सांजी है वो कहता है कि मैं नामी के लिए हमेशा अच्छा खाना बनाता हूँ, नामी और बीवी के लिए, और बाकी का जो कचरा माल होता है उससे तुम लोगों का खाना बनाता हूँ। तो लूफी कहता है कि लेकिन वो कचरा माल का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि मैं सिख लोगों के लिए कुछ टाइप का खाना बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता इससे नामी ठीक हो जाएगी। तो जो वीवी है वो कहती है कि तुम लोग चिल्लाना बंद करो, क्या तुम लोगों को पता है एक इलनेस कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जो लूफी है बाकी के दोनों को देख के कहता है कि क्या तबीयत खराब होना इतना भी बुरा चीज़ है। तो सांजी और उसब जो है वो दोनों कहते हैं कि हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों का तबीयत कभी भी खराब नहीं हुआ। तो जो वीवी है वो चिल्ला के कहती है कि किस तरह के मॉन्स्टर हो तुम लोगों का तबीयत खराब नहीं हुआ कभी भी। तो वो लोग कहते हैं नहीं। तो उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि 40 डिग्री सेल्सियस बुखार हर रोज़ हर किसी को नहीं होता, अगर ऐसा ही चलता रहा और नामी को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो बहुत ही जल्दी मर भी सकती है। और ये सुनने के बाद सब लोग में हल्ला मच जाता है। जो लूफी है वो कहता है कि जल्दी चलो, हम लोग को एलिवेटर पे जाना पड़ेगा, जाके एक डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। और जो वीवी है वो कहती है कि हम लोग को एलिवेटर जाने में अभी भी 5-6 दिन टाइम है, इतने टाइम तक हम लोग नहीं रुक सकते, अगर हम लोग इतने टाइम तक रुके रहे तो नामी का जान भी खतरे में आ सकती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामी धीरे धीरे अपने बेड पे बैठती है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि नामी तुम ठीक हो गए हो क्या। तो जो उस वो मार के कहता है कि रियलिस्टिक हो जा, वो बस बैठी है लेकिन उसमें पावर नहीं है। और उसके बाद नामी कहती है कि सुनो सब लोग, मेरे ड्रॉयर में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है, उसे बाहर निकालो और उसको पढ़ो। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वीवी वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं अब क्या करूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो लूफी है वो कहता है कि क्या हुआ, क्या वहाँ पर एलिवेस्टर का कोई खबर है। तो जो वीवी है वो कहती है कि हाँ, एलिवेस्टर का 3 लाख रॉयल सोल्जर को वहाँ का जो रेसिडेंट है उन लोगों ने हरा दिया है। और उसके बाद वो कहती है कि वो बेसिकली एक कोल्ड वॉर था, लोग बैटलफील्ड पे नहीं उतरे थे लेकिन लोग अभी बैटलफील्ड पे उतर चुके हैं, वो लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, ब्लडशेड हो रहा है। 6 लाख रॉयल सोल्जर के साथ 4 लाख रेसिडेंट का फाइट हो रहा था पहले कोल्ड वॉर में, लेकिन अभी 3 लाख रॉयल सोल्जर फिजिकली हार चुके हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो 1 मिनट भी यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे एलिवेस्टर पे सेफली नहीं, मुझे एलिवेस्टर पे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद, ये कहने के बाद वीवी रो रही होती है। तो जो नामी है वो उठती है, उठने के बाद कहती है कि कोई बात नहीं वीवी, हम लोग इतना ही स्पीड में जा पाएंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये न्यूज़पेपर पहले नहीं दिखाया ताकि तुम टेंशन ना करो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग 4-5 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत करो। और ये कहने के बाद जो नामी है वो थोड़ा सा उठती है और उठने के बाद कहती है कि सब लोगों को थैंक यू मेरे लिए इतना ज़्यादा टेंशन करने के लिए, और वो चलती हुई ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जो उस है वो कहता है कि ये जो नामी है वो टफ दिखा रही है लेकिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। नामी जब डेक पे आती है वो कंपास को देखती है और देखने के बाद दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि किसके हाथ में ये शिप है। और हम लोग देखते हैं कि सब लोग जोरो के हाथ में शिप को देके चले गए हैं। मतलब जोरो भी ऐसा एक बंदा है जिसको डायरेक्शन का कुछ भी नहीं पता, और उस जोरो के हाथ में डायरेक्शन दे के सब लोग यहाँ से चले गए हैं। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम देख भी रहे थे, तुमने कॉम्पास भी क्यों नहीं देखा। तो जो जोरो है वो कहता है कि मुझे कॉम्पास देखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर जो बड़ा क्लाउड है मैं उसको देख रहा था। तो जो नामी है वो कहती है क्लाउड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो शेप भी चेंज कर सकता है और वो हिल भी सकता है, क्लाउड को देख के तुम डिसीजन नहीं कर सकते। और उसके बाद जो नामी है
वो कहती है कि ये वेदर चेंज हो रहा है। तो जो जोरो है वो कहता है कि नहीं, वेदर तो ऐसा ही है। और उसके बाद नामी कहती है कि सब लोगों को बुलाओ। तो जोरो बुलाता है, सब लोग बाहर आ जाओ, नामी को कुछ बोलना है। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि हम लोगों को शिप को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हवा चल रहा है। तो जो सांजी है वो कहते हैं कि हवा नहीं, हवा तो ठीक ही चल रहा है, वो जो वेव है पानी के वो भी ठीक है। तो जो नामी है वो कहती है कि नहीं, वो सब कुछ ठीक नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी नामी का टेम्परेचर चेक करने के लिए उसके सर में हाथ रखता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लूफी का हाथ जल जाता है। और उसके बाद नामी कहती है मैं ठीक हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक तूफान आने वाला है, सब लोग हमारे शिप को यहाँ से हटाने की तैयारी करो। तो सब लोग लग जाता है उस शिप को बाहर से हटाने के लिए। और उसके अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस विवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि विवी दौड़ती है ऊपर डेक में आती है और आने के बाद सब लोगों को नोटिस करके कहती है कि देखो, मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए। मुझे पता है कि मैं तुम लोगों के शिप का एक पैसेंजर हूँ, लेकिन मुझे ये फेवर तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। मेरे जो देश है वहाँ पर सारे के सारे लोगों का जान खतरे में है और मुझे उन लोगों को बचाना पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों से विनती करता हूँ, एक भी मिनट वेस्ट ना करके हम लोगों को सीधा जाना पड़ेगा एलिवेटर पे। कुछ भी हो जाए हम लोग एलिवेटर पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी, जोरो, सांजी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, सब लोग कुछ भी नहीं कहते। जो विवी है वो भी कुछ नहीं कहता। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि हम लोग एलिवेटर पे ही जा रहे हैं। और उसके बाद जो विवी है वो कहती है कि लेकिन उससे पहले हम लोग को एक आइलैंड ढूंढना पड़ेगा और उस आइलैंड में एक डॉक्टर को ढूंढ के हम लोगों को जो नामी है उसका जो ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग फुल स्पीड में जाएंगे एलिवेटर पे। यही इस शिप का फास्टेस्ट स्पीड है ना? तो जो लूफी है वो कहता है हाँ, यही इस शिप का फास्टेस्ट स्पीड है। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि विवी, मैं तुम्हारे लिए फिर से प्यार में गिर गया। तो जो उसाब है वो कहता है कि तुम्हारे मिलियन सिटीजन का क्या होगा? अगर हम लोग एक और आइलैंड पे रुकते हैं तो हम लोग को और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और भी ज़्यादा लोग मरेंगे। तो जो विवी है वो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हम लोगों को जो नामी है उसका ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि थैंक यू। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि नामी का हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो विवी नामी को पकड़ लेती है। और उसके बाद जो लूफी है वो चिल्ला के कहते हैं कि पीछे की तरफ देखो, वो क्या है? और सब लोग देखते हैं कि पीछे एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया है। वहाँ का जो तूफान है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लूफी कहता है कि अगर हम लोग वहाँ पर रहते, थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पर थे, तो हम लोगों का जो शिप है उसका कचुम्बर बन जाता। वहाँ पर ऊपर से बहुत बड़े बड़े बिजली गिर रहा है समुंदर के ऊपर, समुंदर का पानी भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो विवी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो कहती है कि सब लोग कहते हैं ग्रैंड लाइन का जो वेदर है उसे प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी नामी ने उस वेदर को प्रेडिक्ट कर लिया। नामी ने कोई भी स्टैंडर्ड मेथड को अप्लाई नहीं किया, अपने बॉडी से फील किया उस वेदर को और उस वेदर को प्रेडिक्ट कर लिया। नामी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नामी के जैसे नेविगेटर को मैंने आज तक अपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग नामी को लेके वहाँ पर केबिन में सुला देती है और नामी का हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उसके बाद हम लोग बाहर डेक का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी भी एक इंसान को समुद्र के पानी में खड़ा रहते हुए देखा है? तो जो उसाब है वो कहता है कि जोरो, किस तरह का सवाल है ये, समुद्र में कोई कैसे खड़ा रह सकता है? तो जोरो कहता है कि तो सामने ये जो आइटम है वो क्या है, वो आइटम डांस कर रहा है क्या? तो सब लोग देखते हैं कि एक बंदा समुद्र के पानी में खड़ा हुआ है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।